हम समझ सकते हैं आप पर क्या बीत रही होगी। ये तो एक शादी से जुड़े सपने होते हैं जो हर इंसान देखता है, लेकिन वो सपने खूबसूरत कैसे रहें जब कोई इस शादी से खुशी ना हो तो हर चीज तकलीफ ही देगी। मुरली जी, अगर बात हमारे आपके बीच होती तो हम कभी आपको इतनी तकलीफ नहीं झेलने देते। बात हमारे परिवारों की है, वीना की शादी की है। हमारे सपने तो टूट ही गए। क्या हक है हमारा कि हम अपने माँ बाप के सपने तोड़ें? हम यही कहना चाहते हैं कि इस बोझ को कुछ दिन और उठाना होगा हमें। बस यही विनती है आपसे। ठीक है भारती जी, अगर इसी से कुछ वक्त के लिए सही हमारे परिवारों को खुशियां मिलती हैं, अगर उनके सपने पूरे होते हैं तो फिर ठीक है। तो फिर वही होगा जो आप कह रही हैं। ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? अरे बाप रे, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। सुनिए, इतना सा तो जला है, डॉक्टर की क्या जरूरत है? वो हल्दी वाला लेप लगा देंगी ना तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को बुलाएंगे, वो मुंह मांगे पैसे मांगेगा। क्यों इतना पैसा खर्च करेंगे? तुम भी ना थोड़ा ध्यान रखा करो। जानते, इतने सालों के बाद भी मुझे सारे पुराने नुस्खे याद हैं। रुको, हो जाएगा। हो गया। क्या बात है? आप किसी बात से परेशान हैं? क्या कहें, कितना कुछ बदल गया तारा। और भारती को कुछ पता नहीं। आज तक जिंदगी में किसी से कुछ छिपा कर नहीं जिया मैं, और आज अपनी ही बेटी और समधी से इतना बड़ा सच छुपाते फिर रहा हूं मैं। सच,
औलाद आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। भारती की खुशियों के सामने मेरे आदर्श छोटे पड़ गए तारा। जब कभी सोचता हूं तो डर लगता है, भारती को जब पता चलेगा कि हमने सब कुछ खो दिया है तो वो टूट जाएगी और उसके ससुराल वाले जाने क्या सोचेंगे। कब तक छुपाएंगे? कभी ना कभी तो उन्हें ये बात पता चली जाएगी ना, और फिर कितना बुरा लगेगा उन्हें कि हमने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई। हाँ, पर क्या करें धारा? देखो, मुरली और भारती कल घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं। जिंदगी में ये मौका सिर्फ एक बार आता है। मैं हमारे बच्चों से उनकी ये खुशी नहीं छीनना चाहता। ये सब पता कर, कम से कम उनके वापस आने तक ये राज ही रहे तो अच्छा है। लेकिन बंसीलाल जी और उनके घर वालों को ये बात तो बतानी पड़ेगी। देखो तारा, भारती और मुरली के जाने के बाद कल हम बंसीलाल जी के घर जाएंगे। वो हमारे समधी हैं। तीज त्योहार पर या बाकी मौकों पर हमारे घर आना चाहेंगे। वो क्या बताएंगे उन्हें? क्या जवाब देंगे? इसीलिए मैंने कुछ सोचा है जो कल उनके घर जाकर उन्हें और उनके परिवार वालों को बता देंगे। अरे इतना समय लगता है क्या सामान बांधने में? अब भेज ही तो रहे हैं तुमको हनी के मुंह पे। अब 3 घंटे और सब्र कर लो और का। अरे हमने तो सुना है कि शिमला में इतनी ठंड पड़ती है जितनी तो यहाँ की रसोई के फ्रिज में भी ना पड़ती होगी। देवर जी, प्यार से बर्फ के गोले बना बना के एक दूसरे पर मारते रहना, ठीक है ना? राम जी, मैं तेरी भांजी। लो जरा देखो तो, दुल्हन है कि मुस्कुरा के दूल्हा हुए जा रही है, और देवर जी शर्मा शर्मा के दुल्हन हुए जा रहे हैं। राम जी की कसम। वाह भैया, क्या जमाना आ गया है। मुरली भाई, हमने ना ऐसी बर्फीली जगह सिर्फ टीवी में देखी आज तक। लेकिन भाई हमको ना सपना जरूर आता हफ्ते में एक बार कि ना हम बर्फ के पहाड़ पे लेटे हुए हैं मस्ती से। लेकिन हमको मालूम है गौशाला भाभी है ना, हमको तुम्हारे साथ जाने नहीं देगी शिमला हल्दी मूंग पे। लेकिन तुम भाई वहां से ना अच्छी फोटो खींच के लाना बहुत सारी, और हो सके तो 1-2 किलो बर्फ भी ले आना। यहीं खेल लूंगा बर्फ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मुरली, भारती, वहां जाके ना प्यारी प्यारी मीठी मीठी मोहब्बत भरी फोटोएं जरूर खींच के आना, ठीक है ना? अरे बस करो गौशाला, बहू को और मत ले जाओ। निकलने से पहले भगवान का आशीर्वाद ले लेना। ठीक है, हम दही चीनी लेकर आते जब तक। आजा मुरली, आजा। सब कुशल मंगल हो। अरे अब जल्दी से दही चीनी खा लो, सब शुभ होता है।
ये ले। बहू के नए जीवन की शुरुआत खुशियों भरी हो, इस बात का ख्याल रखना। अरे चलो ना, देर हो रही है, चलो चलो। चलो। ब्याह के बाद जाते हैं ना हनी के मून पे, वहाँ भेज रहे हैं दोनों को। इसके अंदर ना आने जाने की टिकट और होटल में ठहरने की पर्ची है, ठीक है ना? इस बोझ को कुछ दिन और उठाना होगा हमें, बस यही विनती है आपसे। बहू के नए जीवन की शुरुआत खुशियों भरी हो, इस बात का ख्याल रखना। क्या हुआ? जब अलग होने का फैसला कर लिया है तो फिर ये हनीमून क्यों? क्यों जाए हम शिमला? बात हमारे परिवार के सामने ही झूठ की थी ना, तो कर दिया ना नाटक, और कितना करें? दिखा दिया ना उन्हें कि शिमला एक साथ निकले। अब वहां पहुंचे नहीं पहुंचे उनको थोड़ी पता चलने वाला है। देखिए, उनके लिए हम आदर्श पति पत्नी अपने हनीमून पर अपना रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, तो समझने दो ना उन्हें। हम कहीं नहीं जा रहे, समझिया? एक काम करते हैं, हम अपने किसी दोस्त के यहाँ चले जाते हैं, तुम अपनी वो क्या नाम है उसका, नीलम, उसके यहाँ चली जाओ। और ठीक है, एक हफ्ते बाद तुम हमें यहीं मिलना यहाँ पे, उसके बाद हम घर लौटेंगे साथ में। तब तक हमारी ये शादी का झूठ हमारे परिवार के सामने सच बना रहेगा, और वो भी खुश, हम भी खुश। लेकिन हम नीलम के पास कैसे जा सकते हैं? अगर उसने देखा आप हमारे साथ नहीं है तो, और फिर कोई सवाल कर दिया तो? असलियत हम बोल नहीं पाएंगे, और कोई झूठ उसे बहला नहीं पाएगा। हो सकता है अगर उसने माँ बाबा को फोन कर दिया
चलो ठीक है, तुम वहां नहीं जा सकती, लेकिन पूरे आगरे में होटलों की कमी है क्या? ये देखो यहाँ पे ही एक है, तुम आराम से 1 हफ्ते के लिए पसर के रह सकती हो। और अगर हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो? और दूसरी बात, जब हम शिमला वाले होटल नहीं पहुँचेंगे और वहाँ से किसी ने घर पर फोन कर दिया कि हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो घर वालों को सब कुछ पता चल जाएगा। मुरली जी, बात समझने की कोशिश कीजिए। हमारा शिमला जाना बहुत जरूरी है, चाहे हम 1 दिन के लिए ही क्यों ना जाएं। और कोई भी बहाना बनाकर अगले ही दिन लौट आएंगे। कह देंगे कि घर वालों की याद आ रही थी, वहाँ मन नहीं लग रहा था, ऐसे ही कोई बहाना बनाकर आ जाएंगे। लेकिन हमारा शिमला जाना बहुत ज़रूरी है। वेलकम सर, वेलकम। हमारी गाड़ी पहुंच गई थी ना समय पर? रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? जी, हमारी बुकिंग है यहाँ पे। जी, मैं आपका पेपर देख सकता हूँ सर? थैंक यू सर। ओह, द हनीमून कपल। जी देखिए, हमारी सारी डिटेल्स आपने देख ली हैं, लेकिन हमें 2 कमरे चाहिए, अलग अलग। अलग अलग
हनीमून कपल के लिए? ओह, आपके साथ और लोग भी हैं सर? जी कोई नहीं हमारे साथ, अब देखिए अवेलेबल है या नहीं कमरा प्लीज। आई एम सॉरी सर, सीजन की वजह से हमारे सारे रूम ऑलरेडी बुक हैं। अरे अबे ओए ओ गोल्डी, ओए हैप्पी, तुसी रुक क्यों गए? सर बुकिंग तो आपके और आपकी पत्नी के नाम से है ना? वो नजर नहीं आ रही। सर बुकिंग तो आपके और आपकी पत्नी के नाम से है ना? वो नजर नहीं आ रही। ओए, ये तो हमारी गोल्डी से छोटी है। सर कोई फोटो आईडी मिलेगा? आपका नहीं सर, आपकी पत्नी का। ये क्या है ये? हाँ क्या प्रॉब्लम क्या है? सारे पेपर्स पहले फैक्स कर चुके हैं हम, पेमेंट पूरी हो चुकी है, सारी डिटेल्स आप खुद देख चुके हैं, तो अब क्या तकलीफ हो रही है आपको कमरा देने में? बुरा मत मानिए सर, ये हमारी ड्यूटी है। मुझे कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि ये छोटी सी लड़की आपकी पत्नी है। आई मीन वही है जिनके लिए बुकिंग है। सर आपको मिसेस मुरलीलाल का फोटो आईडी दिखाना पड़ेगा। सारे गेस्ट को आप लोग इसी तरह ट्रीट करते हैं क्या? इसी तरह परेशान करते हैं आप? हाँ देखिए जल्दी कमरे की चाबी दीजिए वरना दूसरे होटल जाके बुकिंग करवा लेंगे। समझ आई बात? हमारा आईडी। थैंक यू मैम। आपको तकलीफ देने के लिए माफी। आप चाबी दीजिए प्लीज। ये लीजिए सर, आपका रूम नंबर है 3। सर मैं आपको छुड़वा देता हूँ सर। ओ जी, हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? चंगे? आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी जी। ए मेरा बेटा गोल्डी है ते ए हैप्पी है, इन्हां तोड़े नाल फोटो खिंचानी है, तुसी राजी हो? आंटी प्लीज हमें एक फोटो खिंचाने दीजिए ना, प्लीज आंटी। हम हमारे दोस्तों को भी दिखाएंगे और हम कहेंगे कि ये छोटी आंटी हमें शिमला में दिखी थी। ए, क्या बदतमीजी है? हाँ प्लीज अंकल, प्लीज अंकल, प्लीज अंकल, प्लीज। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो जी? मेरे बच्चों ने आपकी बीवी के साथ फोटो ही खिंचाना है, तो आपकी बीवी को भगाकर थोड़ी ले जाएंगे। इतना
गुस्सा करना ठीक नहीं होता है। क्या फोटो खींचने के लिए कोई अद्भुत चीज लगती है आपको ये, या जोकर लगती है?